अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है सफ़ेद चने। तकरीबन हमने आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं। उनको हम तकरीबन नॉर्मल पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे और फिर हम इनको बॉयल कर लेंगे। तो अब हमने तकरीबन 2 टमाटर और 1 प्याज और थोड़ा सा लहसुन, खुश्क धनिया और ज़ीरा हमने ले लिया है। तकरीबन हमारे 8 घंटे हो चुके हैं। देखें पानी भी चेंज हो चुका है, कलर इसका जहाँ जिसमें चने हमने भिगोए थे। तो कुछ तो बेहतर हो जाते हैं, तो डायरेक्ट जो है वो इस तरह जो उबालने से वो उस तरीके से अच्छी तरीके से गल नहीं पाते। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और साफ़ पानी के अंदर हम इसको बॉयल कर लेंगे। सबसे पहले हम सारे चने जो कुकर में डाल लेंगे। 4 से 5 दाने आप टुकड़े जो है वो दालचीनी के डाल दें और तकरीबन आधा चम्मच नमक। और आधा किलो हमारे पास चने थे, तो तकरीबन हम इसमें 1 किलो पानी शामिल कर लेंगे। 1 किलो पानी डालने के बाद आप अगर चाहें तो पानी का हिसाब रख लें, नहीं तो बस इतना पानी डालें कि चने जो है वो उसके अंदर डूब जाएं। तो अब हम जो है इसको प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और तकरीबन से 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में बॉयल कर लेते हैं। जब तक चने बॉयल होते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ कप हमने ऑयल ले लिया। अब हम इसके अंदर जो है बारीक जो काट के हमने प्याज रखा था वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके फ्राई होने तक हम लहसुन जो है लहसुन, खुश्क धनिया और ज़ीरा इसको पीस लेते हैं। इसको अच्छी तरह से लंगरी में पीस लेंगे। और प्याज जो है अब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर वही लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो लहसुन की स्मेल है वो सालन में से ना आए। तो लहसुन जो है वो हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तब तक जो है टमाटर आपने इस तरह से बेशक गोल गोल काट लें और चाहें तो छोटे छोटे काट लें, लेकिन इस तरह गोल काटने से जो मसाला जल्दी तैयार हो जाता है। अब हम जो है लहसुन फ्राई हो चुका है, हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जब तक जो है वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाते तब तक हम इसके अंदर मसाले शामिल नहीं करेंगे। और मसाले हम तकरीबन थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी ले ली है। अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और जो इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, आप इसको चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से आप अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो है वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर टमाटर मिक्स हो जाएं और मसाले में नज़र ना आए। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो है मसाले जो हमने रखे थे वो हम इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। और मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से पीसेंगे ताकि कोई भी टमाटर जो है वो इस तरह से ही पूरा ना रहे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। और जब तक ये मसाला तैयार होता है हम चने देख लेते हैं। तो चने हम खोलते हैं जी कुकर। तो ये देखें जी, बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा सा चने जो हैं हम प्लेट में डाल के चेक कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने प्लेट में डाल के अब हम इसको चम्मच की मदद से चेक करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम जो है इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। चने जो है वो हम अलग कर लेंगे और इसका पानी हम अलग बर्तन में महफूज कर लेंगे। तो अब हम जितने भी चने थे वो सारे अब हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल के इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह चने के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छी से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी भुनाई कर चुके हैं। और अब हम इसके अंदर जो चने का पानी हमने अलग से रखा था बर्तन में, दूसरे बर्तन में हमने उसका पानी महफूज किया था, तो वो सारा पानी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस नमक का आपने ध्यान रखना है कि पानी के अंदर भी ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो सालन के अंदर कम मिकदार में रखना है। तो अब हम इसके अंदर सारा पानी शामिल करके तकरीबन से 1.5 से 2 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से उबल जाएँ तो ये हमारे चने बन के तैयार हो चुके हैं जी। तो हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।